हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक फ्रिल्स नेक डिज़ाइन टॉप की वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है। ये फ्रिल्स लगाई है मैंने और साइड में मैंने ज़िप अटैच किया है इसमें, और ये मैंने पर लगाए हैं फ्रिल्स के ऊपर, और इस तरह से मैंने इसको बीच में अटैच किया। नीचे मैंने लेस लगाई है इस तरह से, और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ या टॉप मैंने रेडी किया है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे उस पर नेक पर इस तरह से फ्रिल अटैच की है। और देखिए मैंने किस तरह से इसको रेडी किया है। तो देखिए इसकी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इसकी लाइनिंग कट की है। लाइनिंग के लिए मैंने इसका 5.5 इंच पे मैंने इसका शोल्डर मार्क किया है, और आर्म होल मैंने इसका 6 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। और इस तरह से मैंने अपना जो भी मेजरमेंट है, ये मैंने 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने प्रिंसेस कट टॉप कट किया है। तो इस तरह से मैंने 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ या टॉप रेडी किया है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। और इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। नीचे मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है, जो फ्रंट ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट की मैंने जो लेंथ है वो 15 इंच रखी है। और जो है इसकी अब मैं जो वेस्ट है उसकी मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। वेस्ट मैंने 8 इंच रखी है इस तरह से। ये देखिए 8 इंच पे मैंने मार्क किया इसको, और हाफ इंच मैंने इसकी जो प्लेट्स डलेगी उसके लिए मार्क किया है, और 1.5 इंच मैंने इसका जो है मार्जिन मार्क कर लिया है इस तरह से। और फिर हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, और अब हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए हम अपनी प्लेट्स भी डाल लेते हैं साथ साथ। तो ऊपर से जो मैंने ब्रश जो मार्किंग है मेरी, वो मैंने अपना 11.5 इंच पे लिया है, और साइड से मैंने इसको 3.6 मार्क किया है इस तरह से। 3.6 पे मैंने इसको मार्क किया, और फिर हमने एक सीधी लाइन इस पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और हमें इसकी प्लेट्स बना लेनी है दोनों तरफ। अब देखिए मैंने नेक जो अपना वो ड्रॉ किया है 3 इंच पर, और जो इसकी जो बैक जो नेक है वो मैंने 9.5 इंच ड्रॉ किया है इसका। और इस तरह से हम अपने जो है टॉप की कटिंग कर लेंगे। और पीछे वाला जो बैक है वो मैंने इस तरह से कुछ वी शेप में इसको ड्रॉ किया है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अपनी प्लेट्स बना लेते हैं हम, इस तरह से बना लेंगे। और इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो कट हो गया है लाइनिंग का। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करते हुए हमने 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। बाद में हमारा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा हम उसको कट कर देंगे, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल 1 इंच इसका फालतू रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ली है 17 इंच। 16 या 17 आप ले सकते हैं, 1 इंच फालतू लेना आपको। तो इस तरह से मैंने जो अपना बैक पार्ट था उसको पहले मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना अपनी लाइनिंग के ऊपर, और फिर हमें इसकी जो है मार्किंग शुरू करनी है। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी इसको हटाकर फिर हमें जो एक्स्ट्रा इसकी मार्किंग करनी है। जो मेन हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो उसकी मार्किंग करनी है इसके ऊपर। तो हमने जो इसकी लेंथ रखनी है वो 16 इंच रेडी जो है वो हमने 15 इंच रखनी है। तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा बाद में बचेगा वो मैं कट कर लूँगी। बाकी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं फ्रंट वाले पार्ट में भी, और 1 इंच मैंने बैक वाले में लिया था। इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम नेक की। तो मैंने इसका जो नेक है वो 6 इंच मार्क किया है। अब अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो इस तरह से इसका भी मैं वी शेप भी जो नेक है वो ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब मुझे इसकी जो ब्रस्ट है उसकी मार्किंग करनी है इस तरह से। 3.6 पे मैं ये इस तरह मार्किंग कर लूँगी इसकी, और ऊपर से मैंने 11.25 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से
अब मुझे थोड़ा सीधा इसको ड्रॉ नहीं करना, थोड़ा सा हमें तिरछा ड्रॉ करना है। इस तरह से इस लाइन को थोड़ा तिरछा ड्रॉ करके और फिर हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो 3 इंच हमें इसकी प्लेट्स के लिए रखने हैं। तो 3 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे इसको, और इस तरह से हम इसको कॉर्नर पे मार्क कर देंगे। तो 3 इंच हमने यहाँ लिया है, तो 3 इंच हमें ऊपर आगे लूजिंग की रखनी है और 1 इंच हमारा सिलाई में दबेगा। तो इस तरह से हमारा जो है टोटल वो 3.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। इसका बैक वाले पार्ट से हमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, और ऊपर भी हमें 1.5 इंच की लूजिंग चाहिए, क्योंकि हमें जैसे प्लेट्स डालनी है तो उसमें भी थोड़ा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है, और इस तरह हम इसको मिला देंगे। ऊपर से मैंने 1.5 इंच लूजिंग के लिए लिया है मार्जिन का, और नीचे मैंने 3.5 इंच लिया है, क्योंकि 3 इंच की हमारी जो है प्लेट्स चल जाएगी, तो हमारा 3 इंच का कपड़ा जो उसमें चला जाएगा। तो देखिए हमने इसको मिला दिया इस तरह से। अब हम इसका जो प्रिंसेस कट जो टॉप होता है उसकी हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। ऊपर से 6 इंच लिया मैंने आर्म होल से, 6 इंच पे मार्क करके, और फिर हमें इसकी इस तरह से गोलाई करनी है। तो देखिए हमें इस तरह से अंदाजे से इसकी गोलाई कर लेनी है, और नीचे से भी हमें जो लाइन है इसको थोड़ा सा राउंड में करके और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा हमने राउंड कर लिया इसको, और अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हमें इसको इस तरह से मिला देना है, और जो वो साइड वाले पेड्स है उसको हमें इस साइड से मिला देना है इस तरह से। बाद में हमारा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा हम उसको कट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें अभी ऐसे ही इसको कट कर लेना है। तो देखिए हमारे जो प्रिंसेस कट टॉप की मार्किंग हो गई है पूरी। आप इसको बाद में भी कट कर सकते हैं, जो मेन फैब्रिक है उस पर रख कर ही आप इसको कट कर लीजिए। मैंने इसको पहले ही कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी आर्म होल की आधा इंच की इसमें कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको कट कर लेना है राउंड में। और हम अपने पॉइंट्स को हमें निशान लगा लेना है, ताकि सिलाई करते हुए हमारा ये हिले ना, बिल्कुल सेट हो जाए। अब नेक कट कर लेंगे अपना। तो देखिए मार्किंग हो चुकी है, इस तरह से कटिंग भी हो गई है। अब जो मेन फैब्रिक है उसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे रख कर। ये देखिए मेरा सिल्क का फैब्रिक है ऑफ वाइट कलर का, और इस तरह से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। इस तरह रख के इसके ऊपर पहले बैक की कटिंग कर लूँगी, फिर फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। नेक को हम बाद में कट कर सकते हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट की भी इसी तरह से हो जाएगी। अब हमें बैक वाले पार्ट के सबसे पहले आर्म होल स्टिचिंग करनी है इसकी, और नीचे इसकी वेस्ट की स्टिचिंग करनी है इस तरह से। और नेक की हमें स्टिचिंग अभी नहीं करनी है। तो देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है इसकी शोल्डर की, आर्म होल की, और नीचे कमर की हमने इसको जॉइन कर लिया इस तरह से। साइड से हमें इसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं करनी अभी। जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे, नहीं तो हमारा जो हम इसको फोल्ड करेंगे टर्न करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे इस पर जहाँ हमने सिलाई लगाई है, और फिर हम इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड में। तो देखिए अब हम इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए।
और देखिए बैक पार्ट पे मैंने इस तरह से पट्टी अटैच करके इसको उल्टी तरफ मोड़ देना है। आप चाहे तो इसको ना भी रेडी करें, क्योंकि हमारी जो फ्रिल्स लगेगी नेक पर उसमें इसका कोई मेन रोल नहीं है। तो आप इसको इस तरह से आप रेडी नहीं कर सकते तो भी चलेगा। बाकी मैंने इसको पहले से ही पट्टी लगाकर रेडी कर लिया और हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया। इस तरह से ही मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी मैंने इस तरह से ही जॉइन कर लिया है दोनों को। और इस तरह से हमें दोनों जो राइट साइड है उसको अंदर की तरफ रखना है और जो रॉन्ग साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है। लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को भी, दोनों हमारी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर होनी चाहिए। अब हमें भी इनका नीचे से वेस्ट इसकी स्टिच करना है और ऊपर से आर्म होल स्टिच करने हैं। इस तरह शोल्डर तो देखिए हमें इसको फ्रंट बैक वाले पार्ट के साथ पहले इसको देखना है कि हमारा दोनों बराबर है। उसके बाद हमें इसको नीचे से स्टिच करना है और फिर हमें एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों को आपस में इक्वल करके और फिर मैंने इसकी स्टिचिंग की थी और इस तरह से मैंने ये भी रेडी कर लिया है आयरन करके। अब मुझे जो नेक है उसको भी कट कर लेना है, फ्रंट वाले पार्ट वाले नेक को, और इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को रफली स्टिच करना है। उसके बाद हमारी इस पर फ्रिल्स लग जाएगी। तो हमें इसको फिनिशिंग के साथ रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बाद में अपने आप ही रेडी हो जाएगा। अब मुझे जो फ्रिल्स है वो रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने 3 पीसेस लिए हैं स्क्वायर में इस तरह से, और इनको 4 फोल्ड करके मैंने इनकी फ्रिल्स बनाई है। इस तरह से हमें इसको 4 फोल्ड में इसको तय करना है और इस तरह से हमें इसको पिन अप करके और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम इनको 4 फोल्ड करके तीनों पीस को और हम इसको सेट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दूसरी फ्रिल्स भी हमने इसी तरह से, हमने एक फ्रिल्स 4.5 इंच की कट की है मैंने, और एक मैंने 5.5 इंच की कट की है और एक मैंने 6.5 इंच की कट की है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप ज़्यादा लंबाई भी रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप 8 इंच भी रख सकते हैं, दूसरी आप 6 इंच की और तीसरी आप 4 इंच की, इस तरह से रेडी रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं था तो मैंने सबसे जो बड़ी वाली फ्रिल्स है उसको मैंने 6 इंच पे रेडी किया, उसको कट किया है, और दूसरी को मैंने 5.5 पे और तीसरी को मैंने 4 इंच पे कट किया है, 4.5 पे 4 पे। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों को सेट कर लेना है 4 फोल्ड करके। हमें इनको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा जो फैब्रिक हो हिले ना कटिंग करते वक्त। तो इस तरह से हम तीनों को पिन अप कर लेंगे। अब हम तीनों को ऐसे ऊपर रखकर एक साथ इनका जो नेक है वो पहले कट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, ये देखिए तीनों हमने इस तरह से रखना है और फिर हमें अपना जो नेक है उसको नापना है कितना हमारा। तो पूरा हमें मेजर करके जितना भी हमारा आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसका नेक कट करना है अपनी फ्रिल्स का। तो इस तरह से आप इसको पूरे को मेजर कर लीजिए। तो देखिए मैंने पूरा अपना जो नेक है वो आगे का और पीछे का दोनों साइड का मैंने इस तरह नाप लिया है और मेरा ये 36 आया है टोटल। तो 36 के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। तो देखिए 36 का हम इसका 5 पर कट करेंगे, इसको 5 इंच पर 5 लेंगे हम कॉर्नर से इसका, और इस तरह से राउंड में हम इसको कट कर लेंगे। फिर थोड़ा बहुत कम लगे तो आप इसको पहले एक बार अपना नाप कर देख लीजिए गले को, उसके बाद आप इसको जॉइन करिए, नहीं तो आपका छोटा बड़ा रह सकता है। बाकी आप इसको पहले इक्वल कट कर लीजिए, तो उससे क्या है ना आपका जो है ये छोटा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया 5 इंच पर।
आपका जितना भी गला आप लो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कट करना है। मैंने अपना बैक का पार्ट जो है वो डीप रखा था, इसलिए मैंने इसको अपने नेक के अकॉर्डिंग लिया है। तो ये देखिए, अब हम इनको तीनों को अलग अलग मार्किंग करेंगे इस तरह से फ्रिल्स के लिए। अगर आप अपना बोट नेक बनाते हैं दोनों का इक्वल, तो आप दोनों को एक साइड साथ इस पे रख के और फिर भी आप इसको कट कर सकते हैं कॉर्नर से अपने नेक को, ब्लाउज को रख कर। और देखिए मैंने इसको 4 इंच पे कट कर लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इसको 4.5 या 5 पर, छोटी वाली फ्रिल्स है उसको 5 इंच भी रेडी कर सकते हैं, और सेकंड नंबर वाली आप 6.5 इंच या 7 इंच के लगभग, और सबसे बड़ी वाली आप 8.5 के लगभग आप कट कर लीजिए। लेकिन मेरे पास इतना ही था तो मैंने इसको 4 इंच पे रखा है सबसे लास्ट वाले फ्रिल्स को। सॉरी, सबसे जो गले के पास में आई है ना वो 4.5 इंच के, 4 इंच की सॉरी। इसी तरह से दूसरी फ्रिल्स भी मैं इसको हमें इस तरह ही रखना है, कट कर नहीं करना है बीच में से किसी को भी। राउंड में ही हमारा ये नेक पर लगेगी। तो ये देखिए ये मैंने 6 इंच रखी है, ये सबसे बड़ी फ्रिल्स है मेरी। तो इसको मैं 6-6 इंच पर मार्क करके और फिर कट कर लूँगी इसको भी। ये देखिए, बाद में हम इनको पिको करवा लेंगे, उससे क्या है ना इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अगर हम हाथ से फोल्ड करेंगे तो भी आ जाएगी, लेकिन वो जो पिको करेंगे उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो आप इसका हो सके तो पिको ही करवाना। मैंने भी इसका पिको ही करवाया था। हाथ से फोल्ड करोगे तो पहले आप डबल फोल्ड मत करिए, पहले आप सिंगल फोल्ड करिए, फिर उसके बाद डबल फोल्ड करिए। उससे क्या है ना फिनिशिंग आ जाएगी। नहीं तो आप दोनों को एक साथ फोल्ड करेंगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए मैंने 5 इंच की फ्रिल कट की है, क्योंकि दोनों फ्रिल 6 इंच की कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो है ना, वो फिर उसका ना जो फिनिशिंग है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी जो लेयर है वो नहीं बनेगी सही से। तो इस तरह से हमने इसको 5 इंच रखा है। ये देखिए, अब हमें इसको पूरे को बिछा लेना है, तीनों को ऊपर नीचे रखकर तीनों को सेट कर लेना है। तो ये देखिए मेरी तीनों फ्रिल्स कट गई हैं। ये मैंने कट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कट नहीं करना है, क्योंकि मैंने गलती से कट कर दिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कट नहीं करना आपको, क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया, लेकिन मैंने बाद में उसको जॉइंट करके और फिर मैंने उसको राउंड में कर लिया है। और फिर हमें अपनी नेक पर इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करते टाइम ये ध्यान रखिए कि हमारा जो ब्लाउज है उसका सीधा साइड होना चाहिए, और उस पर हमें फ्रिल्स स्टिच करनी है इस तरह से। और फिर हमें इसको अपना वी शेप के अकॉर्डिंग इसको हमें स्टिच करना है। ये पॉइंट्स पर आप ध्यान रखिए। तो देखिए हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।